हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल एडुज्ञान। तो आज हम अपना पार्ट 3 जो कि हमारा चैप्टर नंबर 9 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स है, उसका हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स में अभी तक हमने इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में पढ़ लिया है। तो इलेक्ट्रिक सेल हम पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब पढ़ चुके हैं। उसी के बाद हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट का तीसरा कंपोनेंट इलेक्ट्रिक स्विच आता है बच्चों। कौन सा आता है? इलेक्ट्रिक स्विच। अब इलेक्ट्रिक स्विच क्या होता है? देखिए, आपने टॉर्च देखी होगी, मान लीजिए टॉर्च है ना, यहाँ टॉर्च का बल्ब, ठीक है। अभी टॉर्च के बल्ब में हमारे पास इधर की साइड एक स्विच होता है ना, इधर की साइड हमारा क्या होता है? स्विच होता है, जिसको स्लाइड करते हैं, ठीक है। स्लाइड करते हैं ना, स्लाइड करने पर वो ऑन हो जाती है और उसको अगर हम पीछे की साइड कर देते हैं तो वो ऑफ हो जाती है। ये सब आपने करा होगा, है ना। तो इसी के बारे में इसमें बताया गया है। क्या बताया? वी हैड एन अरेंजमेंट फॉर स्विचिंग ऑन एंड ऑफ होम मेड टॉर्च बाय मूविंग द बेस ऑफ द बल्ब अवे। और अभी हमने बल्ब बनाया था, पिछली वीडियो में हमने आपको बल्ब बनाना सिखाया था कि हम कैसे एक होम मेड बल्ब और एक सेल की हेल्प से हम एक होम मेड टॉर्च बना सकते हैं, है ना। तो इसी के बारे में हमने क्या करा था, हम उस बल्ब को ऊपर नीचे की साइड हम पुश कर पा रहे थे आसानी से, है ना। तो जिससे हमारा बल्ब ग्लो कर रहा था, है ना। हमने पिछली वीडियोस में सीखा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब उसको एक सर्किट से, है ना, अटैच करेंगे बल्ब। एक हम स्विच लगाएंगे। क्या लगाएंगे? स्विच। वी कैन मेक अनदर सिंपल एंड ईजियर स्विच टू यूज इन अवर सर्किट। नाउ दिस टाइम इसको हम पता करेंगे एक्टिविटी नंबर 4 में। एक्टिविटी 4 में क्या कहा है? यू कैन टेक अ स्विच यूजिंग 2 ड्राइंग पिन्स। तो हमें स्विच बनाने के लिए 2 ड्राइंग पिन का यूज़ करना है, आ सेफ्टी पिन, एक सेफ्टी पिन का, 2 वायर्स लेने एंड अ स्मॉल शीट ऑफ थर्मोकोल और अ वुडन बोर्ड। आपको क्या क्या लेना है बच्चों? इसके अंदर आपको 2 ड्राइंग पिन लेने हैं, एक सेफ्टी पिन लेनी है, 2 वायर्स ब्लैक और रेड कलर के ले लेना, और स्मॉल शीट ऑफ थर्मोकोल, और हमें छोटी शीट थर्मोकोल की चाहिए। Insert a drawing pin into the ring at one end of the safety pin and fix it on the thermocol। हमें क्या करना है? Insert a drawing pin into the ring of safety pin। सेफ्टी पिन की जो छोटी वाली साइड होती है, यहाँ पे देखिए, इस साइड देखिए, इसमें हमें इसको एक साइड फिक्स कर देना है, ठीक है। हो गई फिक्स, जिससे कि हमारी क्या हो जाएगी? मूवेबल हो जाएगी, है ना। देखो यहाँ पे इसको एक साइड फिक्स कर देना, यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करना है? मेक श्योर दैट द सेफ्टी पिन कैन बी रोटेटेड फ्रीली। नाउ फिक्स द अदर ड्राइंग पिन इन द थर्मोकोल शीट इन सच अ वे दैट द फ्री एंड ऑफ द सेफ्टी पिन कैन टच इट। और हमें अब इसको इस प्रकार से लगाना है कि ये वाली जो सेफ्टी पिन की जो दूसरी एंड है, ये वाली एंड, ये वाली एंड इस वाली एंड को टच कर जाए, इस हिसाब से लगाना है हमें, ठीक है। ताकि अगर हम इसको आसानी से रोटेट करें ना, और घुमाने पर आसानी से ये इसको टच कर जाए, इस हिसाब से हमें इसको लगानी है, ठीक है। आगे क्या कहा है? द सेफ्टी पिन फिक्सेस इन दिस वे वुड बी योर स्विच इन दिस एक्टिविटी। अब ये स्विच है, ये स्विच की तरह वर्क करेगी। ये जो सेफ्टी पिन है आपकी स्विच की तरह वर्क करेगी, ठीक है बच्चों। इतना समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा है? नाउ मेक अ सर्किट बाय कनेक्टिंग एन इलेक्ट्रिक सेल एंड अ बल्ब विद दिस स्विच एज शोन इन फिगर 9.9। अब हमें इसके साथ क्या करना है? एक इलेक्ट्रिक सेल जोड़ देना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक सेल जोड़ देना है। इलेक्ट्रिक सेल जोड़ने के बाद क्या करना है? एक बल्ब जोड़ देना। तो उससे क्या होगा? हमारा पूरा कॉम्बिनेशन, हमारा पूरा कॉम्बिनेशन ही इलेक्ट्रिक सर्किट बन जाएगा, ठीक है। Now the safety pin, rotate the safety pin so that it's free and touches the other drawing pin. What do you observe? The safety pin away, does the bulb continue to glow? आपको अब टेस्ट करना है, एक बार क्या करना है? इसे टच करके चेक करना है कि बल्ब ग्लो कर रहा है क्या, और एक बार इसको हटा के देखना है कि क्या बल्ब हमारा ग्लो कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, जब ये कॉन्टैक्ट में आएगा तभी ये ग्लो करेगा, और तभी कॉन्टैक्ट में नहीं आने का तभी ग्लो नहीं करने वाला, है ना।
ऑन द अदर हैंड द बल्ब डिड नॉट ग्लो व्हेन द सेफ्टी पिन वाज नॉट इन द टच विद द अदर ड्राइंग पिन। वही बात बताइए इसमें कि अगर वो जो हमारा सेफ्टी पिन है, सेफ्टी पिन अगर ड्राइंग पिन के कॉन्टैक्ट में नहीं है तो बल्ब हमारा ग्लो नहीं करने वाला। द सर्किट वाज नॉट कंप्लीट एज देयर वाज अ गैप बिटवीन द टू ड्राइंग पिन्स। और क्योंकि हमारे पास अगर गैप रह गया तो सर्किट हमारा कंप्लीट नहीं होगा और उनके बीच में गैप आ जाएगा। इन दिस पोजीशन द स्विच इज सेट टू बी ऑफ। इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? ऑफ पोजीशन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताई गई है। ये वाली जो लाइन है, स्विच ऑफ पोजीशन में कब होगा? जब किसी भी टर्मिनल के बीच में गैप रहेगा। मान लीजिए हमारा टर्मिनल ये बल्ब है। अब इस बल्ब में यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक सेल है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक सेल में गैप रह गया तो वो गैप हमारा स्विच ऑफ पोजीशन में है। ये कौन सी पोजीशन है? ऑफ पोजीशन। ये पोजीशन ऑफ पोजीशन कहलाती है। जब हमारे किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के बीच में गैप रह जाता है तो वो हमारी पोजीशन ऑफ पोजीशन रहती है। आगे बढ़ते हैं। अब तो स्विच की डेफिनेशन क्या कहती है? स्विच इज़ अ सिंपल डिवाइस। क्या कहती है स्विच की डेफिनेशन? स्विच इज़ अ सिंपल डिवाइस विच दैट आइदर ब्रेक्स द सर्किट और कंप्लीट्स इट। या तो सर्किट को ब्रेक करेगी, या तो सर्किट को ब्रेक करने का काम करती है, या फिर उसको कंप्लीट करने का काम करती है। द स्विच इज यूज्ड इन लाइटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स एंड अदर डिवाइसेस इन होम्स वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑल्दो डिज़ाइंस आर मोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जो हमारे घरों में बल्ब्स यूज़ होते हैं, जितने भी हमारे घरों में इलेक्ट्रिक डिवाइसेस यूज़ होते हैं, उन सब में स्विचेस का यूज़ करा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बारे में बात करते हैं कि अब कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होता है। कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स ही हमारे इस आगे वाले जो हमारी क्लास बड़ी हायर क्लासेस आएंगी, क्लास 7th 8th 9th 10th, उसमें कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स इतना नहीं बताया जाने का जितना यहाँ पे आपको थोड़ा बता दिया जाएगा। कंडक्टर्स क्या होता है बच्चों? कंडक्टर्स आपने देखा होगा, एक लोहे की रोड, इस लोहे की रोड को हमने क्या करा? वायर से अटैच कर दिया। एक वायर इधर, एक वायर इधर। अब इस वायर से अटैच करने के बाद हम क्या करेंगे? इसको पावर सप्लाई देंगे यहाँ से। तो आप ये बताइए, अगर हमने इसको प्लस माइनस बल्ब से कनेक्ट कर दिया, एक सोर्स से कनेक्ट कर दिया, एसी सोर्स से, तो क्या इसके अंदर करंट फ्लो होगा? क्या हमें इसको छूने से करंट लगेगा? बिल्कुल लगेगा। क्यों? क्योंकि इस पूरे कंडक्टर जो हमारी लोहे आयरन की रोड है, इस पूरी आयरन की रोड के अंदर हमारे करंट फ्लो होगा। तो ऐसे जितने भी डिवाइसेस या ऐसे जितने भी हमारे रोड्स जिसके हम क्या कर सकते हैं, करंट फ्लो होता है, वो सब हमारे कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो कंडक्टर्स के बारे में ये सब हम पढ़ेंगे, कंडक्टर्स क्या होते हैं। तो क्या लिखा है? इन ऑल आवर एक्टिविटीज़ वी हैव यूज्ड मेटल वायर टू मेक अ सर्किट। अभी तक हमने जितनी भी एक्टिविटीज़ करी हैं उनमें हमने मेटल वायर का यूज़ करा है। सपोज वी यूज़ अ कॉटन थ्रेड। मान लीजिए हमने कॉटन थ्रेड यूज़ करी। कॉटन थ्रेड में क्या होगा? इंस्टीड ऑफ अ मेटल वायर टू मेक अ सर्किट। अगर हम मेटल वायर की जगह पर कॉटन वायर, सोचो हमने कॉपर की वायर यूज़ करी थी, अगर हम मेटल की वायर यूज़ करते तो क्या होता? डू यू थिंक दैट द बल्ब विल लाइट अप इन सच अ सर्किट? बट मटेरियल्स कैन बी यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स सो दैट द करंट कैन पास थ्रू देम। है ना? तो कौन से मटेरियल हमने यूज़ करा, है ना? और हमने केवल इसमें हमने मेटल का ही क्यों यूज़ करा, आइए जानते हैं। तो इस एक्टिविटी नंबर 5 में इसके बारे में बताया गया है। डिस्कनेक्ट द स्विच फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सर्किट जो यूज्ड फॉर एक्टिविटी 4। आपने क्या करना है? आपके पास ये जो स्विच है, ठीक है, डिस्कनेक्ट द स्विच फ्रॉम इलेक्ट्रिक सर्किट जो यूज्ड फॉर एक्टिविटी 4। उस स्विच को, जो आपने स्विच बनाया था एक्टिविटी 4, प्रीवियस एक्टिविटी में आपने उसमें सेफ्टी पिन 2 ड्राइंग पिन्स लिए थे। दिस वुड लीव यू विद 2 फ्री एंड्स ऑफ वायर एज शोन इन फिगर 9.12a। हमने वो सेफ्टी पिन हटा दिया। देखिए इस फिगर में देखिए,
इस फिगर में देखिए, यहाँ पे हमने, यहाँ पे पहले वो लग रहे थे ना, एक सेफ्टी पिन लग रहा था, इसको हमने हटा देना है। ठीक है, हटाने के बाद क्या करना है, ब्रिंग द फ्री एंड्स टू द टू वायर्स क्लोज टू लेट देम टच ईच अदर। अब हमें इन दोनों को पास लाना है, इन दोनों वायर्स को। ठीक है, इस वायर को और इस वायर को आपस में पास लाना है और इन दोनों को टच करना है कि क्या आपस में टच होने पर ये ग्लो करेगा नहीं करेगा। मेरे हिसाब से आप बताइए, आपके हिसाब से ग्लो करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल ग्लो करेगा। You can use this arrangement to test whether any given material allows current to pass through it or not। और आपने अगर चेक करना है कि कौन मटेरियल हमारा कंडक्टर है, कौन सा मटेरियल करंट को पास नहीं करता, तो आप इसमें चेक कर सकते हैं। चेक कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, जैसे चाबी दे रखी है, इसमें ये चाबी है, आप इस चाबी की जगह पर आप चक्कू का यूज़ कर सकते हो। जब चक्कू का जो आगे मेटल वाला पार्ट होता है उससे चेक करके देखना क्या बल्ब ग्लो कर रहा है या नहीं कर रहा। जिससे ग्लो कर जाए वो कंडक्टर, जिससे ग्लो ना करे वो इंसुलेटर। ये आपको खुद आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, नाउ कलेक्ट सैंपल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स सच एज कोइंस, कॉर्क, रबड़, ग्लास। आपको सिक्के लेने, ठीक है, एक कॉर्क का मतलब होता है लकड़ी का छल्ला, रबड़ लेनी है, ग्लास कांच का कोई भी ग्लास, चाबी, पिंस, प्लास्टिक के स्केल, वुडन ब्लॉक, एल्यूमिनियम फॉइल, कैंडल, स्विंग नीडल, थर्मोकोल, पेपर एंड पेंसिल लीड। अब आपको एक एक करके 1 by 1 ब्रिंग दिस फ्री एंड्स ऑफ द वायर्स ऑफ योर टेस्टर इन कॉन्टैक्ट विद द टू एंड्स ऑफ द सैंपल्स यू हैव कलेक्टेड। अभी इनकी एक एक साइड पे आपको क्या करना है, एक साइड पे उसका पॉजिटिव चार्ज लगाना, दूसरी साइड पे नेगेटिव चार्ज लगाना, और आपको ये चेक करना है कि क्या ये हमारे इसको कंडक्ट कर पा रहे हैं, या बल्ब हमारा ग्लो कर रहा है या नहीं कर पा रहा। नाउ मेक श्योर दैट द टू वायर्स डू नॉट टच ईच अदर। और ये भी ध्यान रखना कि ये जो दोनों वायर्स हैं हमारे एक दूसरे को टच ना करें। डज द बल्ब ग्लो इन ईच केस। और आपको इस टेबल को कौन से कंडक्टर हैं, कौन से इंसुलेटर्स हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसमें हमारा कौन सा इंसुलेटर है, कौन सा हमारे कंडक्टर्स हैं। ये वाली टेबल है ना, ये वाली, इनमें से कौन हमारा कंडक्टर निकला, कौन हमारा इंसुलेटर निकला, ये आपको एक्टिविटी को कमेंट सेक्शन में आपको नीचे बताना है। ठीक है, ये आपकी एक्टिविटी रहेगी, ये आपका होमवर्क रहेगा, ये काम आपको करना है। ठीक है, और ये बताना है कौन कंडक्टर है, कौन इंसुलेटर्स है। इसके बाद पार्ट 4 में इसका लास्ट कर देंगे, कंडक्टर्स क्या होता है, इंसुलेटर्स क्या होता है, सब इसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज दे दी जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब एडुज्ञान चैनल। ठीक है, और आगे पार्ट 4 का इंतज़ार करिए, जल्द ही आपको ऊपर आपके लिए पार्ट 4 बनाया जाएगा। थैंक यू।